दोस्तों आज मैं एक स्पेशल सेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम जो फोकल लेंथ होती है, जो इमेज डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, उसका जो साइन है वो कैसे पता लगाएं। सो इट्स वेरी इजी, आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये दिमाग में बस ये आपको फिट करना है कि फोकल लेंथ जो होती है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ आपको हमेशा कॉनकेव मिरर की नेगेटिव लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि अगर आप ये स्फीयर बनाओगे, इफ दिस इज अ स्फीयर, तो इसका जो फोकस होगा वो उसके पीछे की तरफ होगा, और कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये जो P होता है, जो पोल होता है, इस पोल के पीछे जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो बेसिकली जब भी हम इधर जाएंगे, मतलब पोल के इधर जाएंगे, तो ये नेगेटिव होगा। इसलिए हम कॉनकेव मिरर की क्या होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में लेते हैं। डन, वेरी सिंपल। सो इस केस में f विल ऑलवेज बी नेगेटिव, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके पीछे आगे साइन नेगेटिव लगाना है। इस केस में कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सर्कल बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, सो स्फीयर की इस साइड में फोकल लेंथ होती है। सो अगर आप कार्टेशियन प्लेन देखेंगे तो अगर आप x एक्सिस पे इस तरफ जाएंगे, सो इन दैट केस इट विल बी पॉजिटिव। सो इसलिए हम फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो अगर आपको क्वेश्चन लिखा है अ फोकल लेंथ ऑफ दिस 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 और अ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ दिस, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कॉनकेव मिरर देखते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखनी है, और कॉन्वेक्स मिरर देखते ही पॉजिटिव लिखनी है, और कॉनकेव मिरर देखते ही नेगेटिव फोकल लेंथ लिखनी है। बस यही इसका सिंपल लॉजिक है। सो फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करना वो मैंने बता दिया। नाउ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिफाइंड बाय u, ओके। सो स्मॉल u, व्हाट वी कॉल। सो ये क्योंकि हम ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, दोनों केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये अपना पोल है और ये अपना पोल है, ये दोनों पोल है। पोल के हमेशा आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। सो दैट मीन्स कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ नेगेटिव में जाएगा x एक्सिस में। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा, सो ये पोल है तो उससे नेगेटिव। सो इन दैट केस u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इतना इजी है ये। तो आपको जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो जो भी आपको मिरर दे रखा है उस पर डिसाइड हो जाएगा कि आपको साइन कौन सा लेना है u का। तो पहले मिरर डिसाइड करना है, उससे फोकल लेंथ आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपको u मिल जाएगा, साइन मिल जाएगी मतलब। सो नाउ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको क्या करना है, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा, मतलब v, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो ये v कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, बहुत ईजी है। कॉनकेव मिरर में आपने 1 to 6 केस पढ़े होंगे, बट यहाँ पर ध्यान रखना है 1 to 5 केस। ये जो है 1 to 5 केस, इन केसेस में हम ऑब्जेक्ट सारे जितने भी हमारी इमेज बनती है वो इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनती है। मतलब जो भी हम बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं इमेज यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं इमेज यहाँ बन जाती है, फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं फिर इमेज और दूर चल जाती है ऐसे, फिर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पॉइंट साइज बनती है। तो सारी इमेज कहाँ बन रही है, x एक्सिस पे नेगेटिव साइड। सो इस केस में क्या होगा, इमेज जो कॉनकेव मिरर के अंदर 1 to 5 केस में नेगेटिव होगा। एक स्पेशल केस होता है 6 केस, उस केस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि 6 केस में क्या होता है, जब भी हम 6 केस में हम देखेंगे, अगर सपोज हम बनाए डायग्राम, हम ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में रखते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर बनता है। सो इस केस में वो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इस तरफ आ गया, मतलब इस तरफ आ गया, देन इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। सो इस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स के बोथ द केसेस है, उन दोनों केसेस में हम पॉजिटिव लेंगे v को, क्योंकि बोथ द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स में हमारा जो डायग्राम होता है वो ऐसा कुछ बनता है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, इमेज यहाँ होती है छोटी, और एक और अगर हम और पास रखेंगे तो और छोटी बनेगी, ऐसा कुछ। एक तो पॉइंट साइज बनती है और एक ऐसी बनती है। सो दोनों कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन है। सो ये मैंने चार्ट बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि हम कैसे हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइन डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है। क्योंकि इरेक्ट और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ अ सिंपल केस लाइक दिस, हम यहाँ पर जब भी p और f के बीच में इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं,
तो इमेज हमेशा उसकी क्या बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है यहाँ पर। सो इन दैट केस वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, और जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम इसको एक्सिस काउंट करते हैं पोल को। तो पोल जो होता है बेसिकली एक कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है ना, और इससे जो भी ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, और इससे जो भी नीचे जाएगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। तो जब भी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। सो इन दैट केस द साइन ऑफ द हाइट विल बी पॉजिटिव। और जब भी हम रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। सो उस केस में हम हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और कभी कभी आपको क्वेश्चन दे रखा है गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज 5 मीटर टॉल सपोज, ठीक है। सो इन दैट केस 5 ऑब्जेक्ट जो हमेशा हम रखते हैं वो हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो हाइट हमेशा आपको क्या करना है, इस केस में पॉजिटिव 5 ही लेना है। ये एक सिंपल बात है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो मेन एक्सिस है उसको हम कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करेंगे, और वो लॉजिक अगर आपने अप्लाई कर दिया, सो यू विल ऑलवेज गेट द राइट साइन, और फिर इसका न्यूमेरिकल सही होगा उसमें, ठीक है। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड लाइक, और आपके फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।